प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की एक बार फिर से प्रभु के धन्य उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। आइए समय मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। नीति वचन के पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका वचन 23। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों मन सबसे अधिक चलायमान है। आप हो सकता है इस समय इस वचन को सुन रहे हैं और ये भी संभव है कि आपका ध्यान कहीं और लगा है। आप यहाँ पर बैठे हैं और आपका ध्यान आपके काम पे, मजदूरी में, आपके ऑफिस में या संसार के अन्य चीज़ों में लगा हुआ हो सकता है। समझिए आपका मन कितना गतिमान है, बहुत तेज, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप बैठे बैठे अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, बैठे बैठे केरला के बारे में या जम्मू कश्मीर के बारे में सोच सकते हैं। आप जिस जगह पर गए, आपके गांव, आपके शहर, जहां भी आप मनन कर सकते हैं और उस व्यक्ति का चेहरा आपके सामने, वो जगह, लोकेशन आपके मस्तिष्क में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। इतना भयंकर, यानी एक सुपर कंप्यूटर में भी अगर आप काम करें, मैं समझता हूँ मनुष्य की बुद्धि उससे भी तेज है। यदि हम उसे परखें, वो कंप्यूटर से भी तेज है। किसी कंप्यूटर ने अभी तक मनुष्य नहीं बनाया, पर मनुष्य ने कंप्यूटर बनाया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनुष्य उससे तेज है। पर प्रभु यीशु मसीह ने हजारों साल पहले अपने दास के द्वारा इस बात को कहला दिया, जो इस संसार का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, न उसके समान कोई था और न उसके बाद कोई। उसने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का जो स्रोत है, जो मूल स्रोत है, जो जड़ है, जो रूट है, वही है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार, ट्रैफिक पुलिस, यातायात विभाग चालान करता है जो लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं। आपने देखा कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला पूरे यात्रा में कुछ भी ना पहने, पर यह अनिवार्य कि वो अपने हेलमेट को पहने। पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कई चलाने वाले हेलमेट तो खरीद लेते हैं और उसे या तो पीछे जो बैठा हुआ है पत्नी या बच्चा या फिर कोई फ्रेंड, उसके हाथ में पकड़ा देंगे, या कभी कभी मोटरसाइकिल के पीछे सीट में बांध देते हैं और यात्रा करते हैं, ये सोचकर कि जब पुलिस वाला आएगा तो पहन लेंगे। भाई पुलिस वाले को दिखाना है। पर क्या आपको पता है, एक्सीडेंट बताएगा क्या कि भैया पहन लीजिए, अब 5 मिनट में आपका एक्सीडेंट होने वाला है? ऐसा तो नहीं होगा ना, दुर्घटना तो अचानक होगी। बहुत बार कई लोगों के प्राण इसीलिए चले जाते हैं कि उन्होंने हेलमेट को पहना ही नहीं। इसका मतलब ये है कि नियम ये कहता है कि जब आप वाहन पर बैठते हैं उसी समय आप हेलमेट धारण कर लें, पहन लें और फिर निकलिए। आपकी यात्रा सुरक्षित है। हाथ पैर टूट जाए, जुड़ जाएगा, पर अगर सर कहीं फट गया, पिचक गया, तो संभावनाएं बहुत कम है बचने की। इसलिए प्रभु के लोगों, ये विभाग इस बात को कहता है कि हेलमेट अवश्य पहने। परमेश्वर का दास भी यही कह रहा है परमेश्वर के वचन के द्वारा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। यानी ये जो मन है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कुछ मुंह से निकलता है वो मनुष्य के मन से निकलता है, और अगर मन गंदा है तो वचन गंदा होगा, शब्द गंदा होगा। यदि मन गंदा है तो आंखें भी गंदी होंगी। यानी मन दूषित हो गया तो जो वहां से निकलेगा वो सब कुछ अशुद्ध होगा, दूषित होगा, गंदा होगा। पर अगर मन सही है तब बाइबल कहती है, मन भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से अच्छी अच्छी बातों को निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बुरी बातों को निकालता है। तो प्रभु के लोगों, आपका मन में कैसा है? यदि आप निराशा से भरे हैं, डिप्रेशन से भरे हैं कि मेरा पति ये कभी सुधर नहीं सकता, इसका शराब कभी छूट नहीं सकता, बेटा कभी बदलेगा नहीं, आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, आपने पहले ही मान लिया, तो कहाँ से होगा? आपको याद होगा ना, मरकुस के सुसमाचार 9 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता अपने बच्चे को लेके आया था। उसको मिर्गी की दुष्ट आत्मा थी, मिर्गी की दुष्ट आत्मा। पर ऊपर को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है उसमें गूंगी और बहरी आत्मा थी। गूंगी और बहरी आत्मा है, पर लक्षण मिर्गी वाले। मुंह से फेन निकलता था, झाग निकलता था, लौटता कभी आगी कभी पान, कहाँ कहाँ उसको नाश करने के लिए नहीं किया, आग में, पानी में, हर जगह। पर अब जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह को उसके पिता ने कहा कि प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु ने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ, आप ये कर सकते हैं, पर अंदर में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मेरे अविश्वास का उपाय कर। यानी वो प्रभु के सामने खड़ा है, सर्वशक्तिमान ईश्वर के सामने खड़ा है। किस बात की कमी है? विश्वास की घटी है। पर क्या वो मान रहा है? क्या परमेश्वर के लोगों, बहुत बार हम चर्च में होते हैं, हम प्रेयर में होते हैं, हमें अच्छे से वचन याद है, चंगाई के बारे में सारा वचन याद है, गरीबी के बारे में सारा वचन याद है, बाइबल के एक एक पद हमको समझ में है, कंठस्थ है, पर काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या ऐसा चीज़ है जिसके कारण नहीं हो रहा है? तो वचन कहता मन में गड़बड़ है। अगर आपका बर्तन साफ नहीं है और आपने उसमें दूध डाल दिया, मधु डाल दिया, शहद डाल दिया, तो क्या वो
वो जो दूध अच्छा है क्या वो सही रहेगा? नहीं रहेगा। आपको पता है ना, बर्तन तो गंदा था। जैसे आप दूध डालेंगे, दूध पवित्र है, दूध शुद्ध है, दूध निर्मल है, पर वो फट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो परमेश्वर का अनुग्रह आप में कैसे काम करेगा? प्रभु की सामर्थ आप में कैसे काम करेगी? आप तो खुद ही अपने बच्चे को कोस रहे हो, पति के विषय में आशावादी नहीं हो, पत्नी के विषय में आशावादी नहीं हो, बेटी के जीवन के विषय में आशावादी नहीं हो, इवन आप अपने भविष्य के लिए आशावादी नहीं हो। आपका मन तो ऐसे टूट रहा है, निराश हो रहा है। आपको मालूम है, हन्ना जिसके बच्चे नहीं थे, उसके घर में सौतान आ गई, उसके जीवन में कितनी निराशाएं थी। पर इस निराशा की अवस्था में क्या उसने परमेश्वर से मांगना या परमेश्वर के भवन में जाना बंद किया? नहीं किया। और यही कारण था उसे मिला। हालेलुया। बहुत बार मैं और आप बहुत निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में क्या होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को ऊपर से पढ़ेंगे ना, जहाँ पर लिखा है 4:23 में, उसके 22 पद में, तो प्रभु का वचन कहता है यह तेरे चंगा होने का कारण है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप अपने मन को पवित्र करें, शुद्ध करें, क्योंकि अगर आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, विशेषकर एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहेजकेल 36 का 26 वचन। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैं तुमको नया मन दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। यानी आज मुझे और आपको नए मन की आवश्यकता है कि प्रभु रिप्लेस कर दीजिए। बहुत बार हम दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीद लिया, और अगर वो सामान ख़राब निकल गया तो हम उसको दुकानदार को बोलते हैं, भैया इसको बदल के दीजिए। वो कहता है ऐसा करता हूँ, मैं इसको रिपेयर करके दे देता हूँ, बना के दे देता हूँ। आप जिद करते हैं, नहीं 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 नहीं, हमें नया चाहिए, क्योंकि रिपेयरिंग वाला तो रिपेयरिंग वाला रहेगा, नया दे दीजिए। प्रभु ने कहा रिपेयरिंग वाला नहीं दूंगा, नया दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नया भविष्य, एक नया जीवन, एक नया अनुग्रह, एक नई जीवन की चाल। यानी आपका ढांचा वही पुराना है, आपका शरीर वही पुराना है, पर वह एक नए मन को, नई आत्मा को, नए अनुग्रह को देगा, ताकि मैं जो बाहर से वैसा ही दिख रहा हूँ, पर अंदर से सब कुछ नया हो चुका है। हालेलुया। और जब सब कुछ नया हो जाएगा, आप परमेश्वर के ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह को समझेंगे। सुलेमान कहता है, संसार में, इस संसार का सबसे बड़ा श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति, परमेश्वर का दास कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। उसने कहा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत, मूल स्रोत वही है। यदि आप किसी नदी के मूल स्रोत को ख़त्म कर दें तो आगे नदी बहना बंद हो जाएगा। एक समय के बाद वो नदी सूख जाएगा, एक समय के बाद वो नदी अब रेगिस्तान में परिवर्तित, रेतीले स्थान में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि सोता बिगड़ गया है। आइए अपने मनों को तैयार करें, स्रोत को सुधार दीजिए, क्योंकि आपके मन में आपका जो शरीर जो काम करता है, कैसे काम करता है? आप कुछ सोचते हैं। अगर आपको एक कप उठाना है तो पहले आप सोचते हैं, आपका दिमाग उसे सोचता है, फिर आपका हाथ उसे उठाता है, बिना सोचे समझे। यानी जो काम आप कहेंगे मैं तो अचानक से कुछ काम कर देता, नहीं, बिना विचार के नहीं होगा। सबका स्रोत, सबका कंट्रोल, सबका सेंटर पॉइंट आपका बुद्धि, आपका मस्तिष्क है। यदि ये परमेश्वर के कंट्रोल में है, ओहो अमेजिंग, हालेलुया, अद्भुत होने वाला है। फिर तो आपकी ज़िंदगी परिवर्तित होगी। पहली क्लास का बच्चा, आपने 200 रुपये का पेन दिया, कैसा राइटिंग बनेगा? सोचिए तो सही। और 1 रुपये वाला पेन एक अच्छे पढ़े लिखे विद्वान को अगर दे दिया तो कैसा राइटिंग बनेगा? तो प्रभु के लोगों, शायद आपका जीवन उसी प्रकार का है। अब तक किसी और को दिया था, अपने हिसाब से चलाया, किसी को और चलाने दे दिया, सब सत्यानाश हो गया, सब कचरा हो गया। आप प्रभु से कहे, खुदावन ये कलम है, ये मेरा जीवन है, तू पकड़ ले, तू संभाल, तू दया कर। प्रभु ये मेरी पत्नी, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, तू दया कर, तू अनुग्रह कर। और निस्संदेह परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। स्वाई समय दुआ करें, प्रभु की सहायता को मांगें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए। और आज के इस दिन में तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी कृपा को चाहते हैं पिता। होने दीजिए कि हर एक अशुद्ध विचार दूर हो, नया मन, नया हृदय, नए विचार आने पाएँ, और उसके द्वारा एक नई आशीष को हम प्राप्त कर सकें। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें पिता। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।